नौशाद जी कहानी माही गुल पार्ट 9। अब तक आपने सुना। नकाबपोश ने बूढ़ी औरत को सहारा दिया और उसके घर पर ले गया, मगर जब नकाबपोश ने बूढ़ी औरत को अम्मा कहा तो जोर जोर से रोने लगी और बोली, बेटा कुछ दिन मेरा बेटा बनके मेरे पास रहो, मगर खुदा के लिए महल के बारे में कोई सवाल मत करना। अब आगे नकाबपोश उसके साथ ही रहने लगा और रात दिन सेवा करता रहता, हमेशा उस औरत का ख्याल रखता, माँ की तरह सेवा करता, हर काम के लिए उससे पूछा करता, खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखता। अम्मा अम्मा हमेशा करता रहता था। दिनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत हो गई थी, हमेशा माँ बेटे की तरह रहते थे। एक दिन नकाबपोश अकेला ही बहुत मायूस बैठा था, तभी बूढ़ी औरत आ गई, बोली, बेटा क्यों मायूस बैठा है? क्या तुम्हें गम सता रही है? आजकल बहुत मायूस रहते हो। अगर तुमको कोई परेशानी है तो हमें तो बताओ। माँ, मैं कोई तिजारत करना चाहता हूँ पर मेरे पास सोने का मुद्रा कम है, यही कारण है कि थोड़ी परेशान हूँ। इतनी सी बात है, आओ मेरे साथ। अम्मा अम्मा कहाँ ले जा रही हो? सुनो तो, आओ मेरे साथ। बूढ़ी औरत ने एक बहुत ही पुराना संदूक खोला और बोली, बेटा जितना चाहो इसमें से ले लो और फिर अपना काम शुरू करो। नकाबपोश ने जब संदूक में देखा तो उसमें बहुत सारे जवाहरात रखे हुए थे। नकाबपोश ने कहा, अम्मा इतना जवाहरात कहाँ से आया? आप तो एक दासी है, यह सब जानकर क्या करोगे? ये जवाहरात ले लो और अपना काम शुरू करो। उसमें से थोड़ा सा जवाहरात लिया और तिजारत करने लगा और कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा ताजिर बन गया। जितना अपनी माँ से लिया था उससे कहीं ज्यादा जवाहरात लाके अपनी माँ को देता था। माँ बोलती थी कि मैं क्या करूँगी इसका, तुम अपने पास ही रखा करो, तुम अपना इससे तिजारत करो, मेरे बेटा बड़ा ताजिर बन जाए तो हमसे ज्यादा खुशी किसको होगी। कुछ दिन बाद अक्सर तन्हाई में रोया करता था, हमारे महाराज का क्या हुआ होगा, कैसे होंगे महाराज। एक दिन तन्हाई में रो रहा था, तभी उसकी माँ आ गई और बोली, बेटा क्या हुआ? माँ, कल से महल में काम करने नहीं जाना है। बेटा क्यों? माँ, तेरा बेटा इतना बड़ा ताजर और उसकी माँ दासी का काम करे। नहीं, आज ही आप महल में जाके कह दे कि कल से मैं महल नहीं आऊंगी। बेटा मैं चाह कर भी महल नहीं छोड़ सकती। और जोर जोर से रोने लगी, रोते रोते बेहोश हो गई। जब होश आया तो बोली, बेटा आज तूने मेरे बरसों पुराने जख्म ताज़ा कर दिया। जिस जख्म को तुम्हें पाकर भूल गई थी, आज वो जख्म फिर ताज़ा हो गया। क्या हुआ माँ, किस जख्म की बात कर रही हो? बेटा आज तक मैंने इस राज को किसी के सामने नहीं बयां किया हूँ, आज तुम्हें बता रही हूँ। एक वक्त था जब मैं भी किसी मुल्क की महारानी हुआ करती थी, मेरा भी एक राजकुमार था, बिल्कुल तेरी तरह, बहुत खूबसूरत, बहादुर, अक्लमंद। मगर वक्त ने दिलबस साहिबा के हाथों मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया और फिर हमें अपना दासी बना लिया। यह सुनकर नकाबपोश को बहुत गुस्सा आया और बोला, माँ मैं तेरे हर जख्म का दिलबस साहिबा से इंतकाम लूंगा। नहीं बेटा, मैं एक बार अपना बेटा खो चुकी हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम नहीं जानते हो ये इतना सातिर है कि आँख से काजल चुरा ले पर आँख वाले को पता भी नहीं चलता। इसके हुस्न में इतना कशिश है कि जो कोई एक बार देख ले वो ताउम्र उसका दीवाना हो जाता है। माँ मैं इससे तुम्हारे बेटे का बदला जरूर लूंगा। माँ मुझे मत रोको, मैं आज आपकी एक नहीं सुनेगी। जब माँ ने देखा कि वो नहीं मानेगा तो कहा, बेटा आज तुम्हें एक राज बताती हूँ, सुनो। दिलबस साहिबा जब किसी राजकुमार से मिलती है उससे पहले वहाँ एक चिराग जला कर रख दिया जाता है। जब दिलबस साहिबा चौंस खेलती है, तब जब वो हारती है तभी एक चूहा आता है, सामने वाले की नजर उस पर चली जाती है, तभी एक सांप निकलता है और चूहे को पकड़ना शुरू कर देता है। इतने ही में सारा खेल बदल देती है और जितने वाला हार जाता है सामने वाले को समझ में भी नहीं आता और वो हार जाता है। ये राज जानकर नकाबपोश ने बाजार से एक नेवले का बच्चा खरीद कर लाया, जिसे वो हर रोज तालीम देने लगा कि जब वो इसरा करता आस्तीन से बाहर निकल आता और फिर जब इशारा करता आस्तीन के अंदर छुप जाता। जब तक इस नेवले का तालीम पूरा नहीं हुआ तब तक सिखाता रहा। जब बिल्कुल नेवला चालाक हो गया फिर महल जाने का माँ से इजाजत मांगा, फिर महल के दरवाजे पर जाके नगारा बजा दिया। तभी दासियों ने दरवाजा खोला, खुशामदीद कहा, आपका दिलबस साहिबा के महल में स्वागत है। गुलाब के फूल से स्वागत किया गया, कदमों में नायाब कालीन बिछाया गया। जब राजकुमारी के ख्वाबगाह में नकाबपोश को बैठाया गया, जैसे ही राजकुमारी तख्त पे तशरीफ लाई, नकाबपोश ने अपना नकाब उतरकर फेंक दिया। जैसे ही नकाब उतारा, राजकुमारी की आंखें खुली की खुली रह गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस नकाबपोश के हुस्न का ताबला न सकी और मूर्छित हो गई। जिस हुस्न का दीवाना सारा जमाना था, आज वो हुस्न किसी और का दीवाना हो गया। जिसके कदमों में शहंशाह अपना तख्त, सिपाही अपनी तलवार, आशिक अपना दिल निकाल कर रख देते थे, आज वो हसीना जिसे गरूर था अपने हुस्न पे,
जो कातिल थी हजारों का आस खुद कत्ल होने को बेकरार है। कौन था वो, बाकी आगे पार्ट 10 में जाने क्या हुआ। इस कहानी को समझना है तो पूरी कहानी पिछला वीडियो को देखिए 1 से 10 तक। नौशाद जी, धन्यवाद आपका।